अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक है हमारा कैनिज़ारोस रिएक्शन। इससे पहले हमने जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन को देखा है तफसील में। तो अब हमने देखना है कि कैनिज़ारोस रिएक्शन क्या होते हैं। तो पहले हम इसकी बेसिक बातें देखते हैं। उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन में ट्रिक बताई थी उसको याद रखने के लिए कि वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, उसी तरह इसमें भी मैं कुछ चीजें आपको आज बताने लगा हूं जिससे ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैनिज़ारोस रिएक्शन में बेसिकली पहले हम देखते हैं कि ये सिर्फ एल्डिहाइड्स रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड्स। ठीक है, लेकिन ऐसी एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वो ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन give this reaction। ठीक है, अब इसमें भी दो मॉलिक्यूल, एक रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ही हिस्सा लेते हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि कैनिज़ारोस रिएक्शन में ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही होगी और दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि ये क्या है, सेल्फ ऑक्सीडेशन। ये मैं बताऊंगा आपको, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसका जो है ना वो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। ठीक है, अब हमने देखना है इसमें कि एग्जाम्पल देखते हैं, अब रिएक्शन देखते हैं। हम रिएक्शन में फॉर एग्जाम्पल मेथनॉल है, इस मेथनॉल में देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ पहली कार्बन अल्फा कार्बन और उसके ऊपर जो मौजूद हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है, जबकि इसके साथ कार्बन ही नहीं है अल्फा कार्बन, तो उसके ऊपर हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, आपने इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं समझना। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, जो अल्फा कार्बन पे मौजूद होती है। ठीक है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ अल्फा कार्बन और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। इसमें भी दो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आपस में रिएक्शन करेंगे और इससे अब यहां पे जो आपको बेस चाहिए ना, ये भी बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे अब डाइल्यूट बेस नहीं चाहिए, बल्कि आपको कदरे इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो ज्यादा चाहिए। अब तो आपको यहाँ पे तकरीबन 50% हम NaOH कह देते हैं, तो NaOH यूज कर लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। KOH कोई भी बेस यूज करें तो अब लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन करेंगे तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमें जो है ना वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलेगा। इसके भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। यही चीज बेसिकली आपको समझानी है कि इसको आपने याद कैसे रखना है, इसका प्रोडक्ट आपने कैसे बनाना है। ठीक है, जिस तरह हमने एल्डोल कंडेंसेशन में किया था। तो इसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। ठीक है, एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सोडियम साल्ट है उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अब आपने इसको जो है ना वो याद कैसे रखना है, याद आपने ऐसे रखना है। मैंने एक अल्केन्स के जब रिएक्शंस हमने किए तो उसमें मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी कि आपने याद रखना है कि जब हम अल्केन्स से स्टार्ट होते हैं, चलिए यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, इसको नोट कर लें, बहुत हेल्प करेगी आपको। अल्केन की ऑक्सीडेशन करें तो उससे बनता है अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो बनती है कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। और एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करें तो ये बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, आप इसे वापस भी आ सकते हैं और स्टार्ट आप जहां से मर्जी करें, अल्केन से स्टार्ट कर लें, इधर आए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में, या आप इस स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हो। अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, दोनों में से कोई एक मिलेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इधर से भी आगे चले जाए बेशक, इसे वापस भी आ सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह याद कर, इसको रट लेना है आपने, ये आपको बहुत काम देगा, आपको अल्केन वाले चैप्टर में भी हेल्प करेंगे, अल्कोहल वाले भी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस में भी और चैप्टर में भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। आप इससे वापस भी आ सकते हैं, अगर आप इसकी रिडक्शन करवाते जाओ तो ये वापस आ जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल, इसकी रिडक्शन से अल्केन। ठीक है, तो अब देखें, मैंने आपको बोला है कि इस रिएक्शन में होता क्या एक्चुअली, इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और इसमें रिडक्शन भी होती है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, अल्कोहल, ये है हमारे पास क्या, एल्डिहाइड है। इसका मतलब है हम इस टाइम किसके इर्द गिर्द घूमेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों काम होने हैं। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए, और इसकी रिडक्शन भी होती है इसी रिएक्शन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट में अल्कोहल भी मिलना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन अगर तो रुक जाता है तो फिर तो अल्कोहल तक ही रहेगा, अदरवाइज ये वापस अल्केन्स तक भी पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना रिएक्शन बस एक स्टेप तक ही रहता है, तो इसका मतलब है हमें इसीलिए दो प्रोडक्ट मिले हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन के नतीजे में बनेगा, ये जब ऑक्सीडेशन हुई थी तब बना था। ठीक है, इसको कह लें आप, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये रिएक्शन बना, और ये रिडक्शन के नतीजे में। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह होगा। अभी हमने जो है ना एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल बेंजाइल जो है हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड के पास अगर देखें आप तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली है कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूं इसको बना के, कि आपको समझ आ जाए कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन किस तरह से नहीं है। बेंजीन जो है ना, बेंजीन ऐसी होती है ना, कार्बन पे हाइड्रोजन होती है, ये होती है बेंजीन। लेकिन यहां पे क्या लगाया हुआ है हमने, एक ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फॉर्माइल ग्रुप हमने लगाया हुआ है, इसका मतलब है इस पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। अब इसकी भी जब हम बेस की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करते हैं तो इससे भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। इससे एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका साल्ट बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो ये है जी इसका रिएक्शन। अब हमने इसका मैकेनिज्म देखना है, तो मैकेनिज्म में भी मैं आपको कुछ चंद चीजें इसकी बताता हूं, वो भी आपकी याद रखनी है। देखिए जी, अब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में इसके हमने कुछ 4-5 स्टेप्स करने हैं, तो वो भी देखें। सबसे पहला स्टेप इसमें जो है वो भी उसी तरह होगा कि ये जो हमने बेस यूज किया है वही इसमें रिएक्शन स्टार्ट जो है ना वो पहले स्टेप में इन्वॉल्व होगा। दो मॉलिक्यूल NaOH फॉर एग्जांपल बेस है, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, HCOONA। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहला स्टेप है, पहले स्टेप में जो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, OH माइनस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे। हमें पता है ये
अपने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है, इसलिए ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो अब इसे क्या बनेगा, जी ऐसे ही यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास आयन हमारे पास आ गया। अब अगर इसको देखें, अब इसका जो सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपकी बुक पे ऐसे लिखा होगा इसको, ठीक है, इस तरह करके लिखा होगा। तो हम इसको इसी तरह करके जो है ना इसको देते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, जहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब आपको ये समझना चाहिए कि अब क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तब छोड़ के जाता है जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए अब हाइड्रोजन अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएगा। तो इसकी मदद से एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये फॉर्मिक एसिड बन गया, यहां से हाइड्राइड निकलेगा। हाइड्रोजन जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो ये हाइड्राइड है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए, ठीक है। तो अब ये हाइड्राइड जो है ये सेकंड मॉलिक्यूल पे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, एक मॉलिक्यूल पे OH ने अटैक किया तो दूसरे मॉलिक्यूल पे हाइड्राइड अटैक करेगा। तो फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्राइड इस पे अटैक करेगा। आप देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने लगी, ठीक है, तो ये रिडक्शन होने लगी है। जब रिडक्शन के मैकेनिज्म हम देखते हैं तो उसमें भी हाइड्राइड को यूज करवाते हैं, वो ये रिएक्शन करते हैं। तो अटैक होगा तो ये इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसे मेथॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है, मेथॉक्साइड आयन, इसको इस तरह लिख लीजिएगा CH3O-, ठीक है, मेथॉक्साइड आयन बन गया। अब ये मेथॉक्साइड आयन जो है ये इस प्रोडक्ट से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है फॉर्मिक एसिड, ये इससे हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये दूसरे प्रोडक्ट से, क्योंकि उसका साल्ट बनना है ना, तो इसलिए इसकी हाइड्रोजन को हटा देंगे यहां से और वो साल्ट से रिएक्शन, साल्ट आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। यहां से जो H है वो किसके साथ आ जाएगा, वो अल्कोहल बनाने के लिए CH3OH, और यहां से क्या बचेगा पीछे HCOO-, ठीक है। और ये सोडियम आयन के साथ मिलके तो क्या बना देगा, सोडियम साल्ट, ठीक है। तो ये है इसका मैकेनिज्म कैनिज़ारोस रिएक्शन का। तो इसमें जो है ना आपने इसको इस तरह याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल पे OH का अटैक होना है, उससे जो है ना जब OH का अटैक होगा तो वो आएगा हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट आएगा, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल पे आपने हाइड्राइड का अटैक करना है, वो रिडक्शन करवा देगा, उससे अल्कोहल बनानी है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।